नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एम.के. शाहू क्लासेस में स्वागत है। आधुनिक भारत का इतिहास जो एनसीईआरटी सार संग्रह चल रहा है उसका ये पार्ट 8वां है। इससे पहले 7 पार्ट आधुनिक भारत के इतिहास के जो है वीडियो अपलोड किए गए हैं और उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो लोग न देखे हों प्लेलिस्ट पे जा करके आधुनिक भारत के इतिहास वन लाइनर एनसीईआरटी देख सकते हैं। पार्ट 8 में हम लोग देखेंगे ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल से संबंधित वन लाइनर और उसके साथ साथ गांधी युग। दोस्तों, गांधी युग और ट्रेड यूनियन साम्यवादी दल, यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन, चाहे वो आपका पेपर आरओआर हो या यूपीपीसीएस हो या एसएससी हो, सीजीएल हो या टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड हो, तो सभी जगह ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसलिए जो है गांधी युग से यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलते हैं और ये पार्ट 8 है। तो वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ट्रेड यूनियन से जो रिलेटेड हम लोग वन लाइनर देखेंगे, उसमें आपका है पहला पॉइंट है, कह रहा है कि वर्ष 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन जो बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी एनएम लोखंडे के द्वारा। एमएन लोखंडे ने जो है बॉम्बे मिल जो है हैंड्स की स्थापना की और कब की? 1890 में की। ये भारत का पहला मजदूर संगठन था दोस्तों। तो इसकी स्थापना जो है एनएम लोखंडे के द्वारा किया गया था 1890 में। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि 1918 में एक अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। अहमदाबाद में जो है 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन पूछ लेता है कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी के द्वारा। कब की गई? 1918 में। नेक्स्ट जो है इससे रिलेटेड और जो फैक्ट हैं वो देखते हैं। गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी दिया था। ध्यान रखिएगा, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत पूछा गया है, किसके द्वारा दिया गया? तो गांधी जी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसके अनुसार पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला एक ट्रस्टी होता है, ना कि जो है मालिक होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो पूंजीपति होते थे वो मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए एक ट्रस्ट चलाते थे, जो ट्रस्टी होते थे, ना कि मालिक होता था। ये गांधी जी के द्वारा जो है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1920 ईस्वी में। और कहाँ की गई थी? तो मुंबई में की गई थी। ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 बंबई में की गई। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो ये किया गया था एनएम जोशी के द्वारा। एनएम जोशी ने इसे स्थापित किया था। कब? 1920 बंबई में। दोस्तों, जो लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स सब्जेक्ट से या अदर किसी भी सब्जेक्ट से, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एलटी ग्रेड या केबीएस या DSSS ले लीजिए, चाहे एनबीएस ले लीजिए, ये सब में जो है आपके एलटी ग्रेड में 30 नंबर का जीएस पूछा जाता है और जीएस कहीं और से नहीं, 2-4 क्वेश्चन करंट के रहते हैं, बाकी आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और जो है साइंस है और कुछ 2-4 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं। इससे रिलेटेड आपको 30 क्वेश्चन जीएस के मिलते हैं, तो ये उनके लिए भी उपयोगी है। और अगला जो है फैक्ट है वो देखते हैं कि लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। ये भी ध्यान रखिएगा कि ऑल इंडिया जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी थी, इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो लाला लाजपत राय को बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न हुआ था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष की अगर बात करें तो लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं और अगला पॉइंट कह रहा है
कि मई 1947 में स्थापित जो है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम जो अध्यक्ष किसके द्वारा की गई थी प्रथम अध्यक्षता, तो ये की गई थी वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, मई 1947 की बात है, में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये दूसरा चीज़ है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी, और कब की गई थी, तो ये की गई थी 1919 में। कहाँ पर, रूस में, और 1919 में जो है रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। आगे हम लोग देखते हैं प्रमुख कारखाना अधिनियम। यहाँ से क्वेश्चन आपके मैचिंग और जो मैचिंग वाले भी बनते हैं, वन वर्ड वाले भी बनते हैं। तो इसको देखते हैं, प्रमुख कारखाना अधिनियम और गवर्नर जनरल। यानी कारखाना अधिनियम जो 1881 था बना था, वह गवर्नर उस समय था लॉर्ड रिपन के समय में कारखाना अधिनियम 1881 आया। कारखाना अधिनियम 1891, ये उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लैंसडाउन। तो लैंसडाउन के समय में कारखाना अधिनियम 1891 आया। कारखाना अधिनियम 1911 आया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, उस समय गवर्नर जनरल थे। और कारखाना अधिनियम जो 1922 है, ये लॉर्ड रीडिंग के समय में आया था। कारखाना अधिनियम 1934 बना था, ये लॉर्ड वेलिंगटन के समय में बना था। और साथ ही साथ कारखाना अधिनियम 1944, ये लॉर्ड बेबल के समय में आया था। अब हम लोग देखते हैं साम्यवादी दल से संबंधित जो वन लाइनर है उसको देख लेते हैं। कह रहा सन 1927 में भारत में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया, जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का सूचक है। ये ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है लेबर डे कब मनाया जाता है, तो जो है 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। ध्यान रखिएगा, मजदूर दिवस कई बार पूछा गया है। और ये भारत में सबसे पहले कब मनाया गया था, ये 1927 में पहली बार मनाया गया था। और तब से प्रतिवर्ष 1 मई को मजदूर दिवस यानी लेबर डे के रूप में मनाया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाला जो पहला भारतीय था वह कौन था, तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले जो प्रथम भारतीय थे वह मानवेंद्र नाथ राय थे। अगला पॉइंट कह रहा है कि एम.एन. राय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये की गई थी 17 अक्टूबर 1920 को। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी 17 अक्टूबर 1920 को एम.एन. राय के सहयोग से। अगला पॉइंट कह रहा है कि पहली साम्यवादी जो कॉन्फ्रेंस हुई का आयोजन कहाँ किया गया, तो पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कानपुर में किया गया था। कब किया गया था, तो 26 दिसंबर 1925 को किया गया था। अगला पॉइंट कह रहा है कि कानपुर षड्यंत्र जो मुकदमा है वह वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के जो नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था, तो ये चलाया गया था साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध। साम्यवादी आंदोलन में जो नेता थे उन्हीं के विरुद्ध जो है कानपुर षड्यंत्र मुकदमा 1924 ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाया गया था। अगला पॉइंट कह रहा है कि वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी एम.एन. राय के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि क्रांतिकारी साम्यवादी दल जो बना था की स्थापना 1934 में किसके द्वारा की गई, तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना 1934 में सौमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, सौमेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वर्ष 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई 1939 में, तो ये की गई थी एन दत्त मजूमदार के द्वारा भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना 1939 में की गई थी। आगे हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार में गठित महत्वपूर्ण आयोग। ब्रिटिश सरकार के समय में कौन कौन से आयोग का गठन किया गया, इसको देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके मैचिंग वाले बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा, कोट वाले भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ब्रिटिश भारत में गठित महत्वपूर्ण आयोग वर्ष दिया हुआ है, गवर्नर जनरल और संबंध। जो फ्रेजर आयोग बना था ये 1902 में बना था, और गवर्नर जनरल उस समय थे लॉर्ड कर्जन थे। संबंध इनका था पुलिस सुधार के लिए ये फ्रेजर आयोग आया था। हंटर आयोग 1919 में ब्रिटिश भारत में बनाया गया था। उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड।
और ये पंजाब में अशांति के संबंध में बनाया गया था। नेक्स्ट है बटलर आयोग। बटलर आयोग का गठन 1927 में किया गया, लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया और इसका जो संबंध था वो भारतीय रियासतों के साथ संबंध बनाए रखना था। अगला जो आयोग बना वो लिन-लिथगो आयोग। लिन-लिथगो आयोग ये 1928 में आया था। लॉर्ड इरविन के समय में उस समय गवर्नर जनरल थे और ये संबंध जो था इसका, ये भूमि सुधार से संबंधित ये आयोग का गठन किया गया था। अगला हम लोग देखते हैं और अगला कह रहा है कि मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग, ये 1928 में आया था। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन और इन्होंने बारदौली में लगान वृद्धि की जांच के लिए जो है बनाया गया था। और हिल्टले आयोग जो है 1929 में आया था, ये लॉर्ड इरविन के समय में आया था और ये श्रम सुधार से संबंधित जो है कानून था। अगला है शप्रू आयोग। शप्रू आयोग कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ये 1935 में आया, लॉर्ड विलिंगटन के समय में आया था और ये बेरोजगारी से संबंधित जो है आयोग बनाया गया था। और अगला है क्लाइड आयोग। क्लाइड आयोग 1940 में आया। लिन-लिथगो उस समय गवर्नर जनरल थे और तेभागा आंदोलन के लिए ये आयोग का गठन किया गया था। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी का युग चलता है और महात्मा गांधी से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी का अगर नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और माता का नाम था पुतलीबाई। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु इनके 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई। इनका जो जन्म का स्थान है वो पोरबंदर गुजरात में पड़ता है, यहाँ पर हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि इनका विवाह जो है वो 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से हुआ। इनके पुत्र हुए 3, यानी हीरालाल 4 पुत्र हुए, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। 4 पुत्र थे महात्मा गांधी के। इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कई बार पूछा गया है महात्मा गांधी के गुरु का क्या नाम था, तो राजनीतिक गुरु जो थे ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इनके जो प्रमुख शिष्य थे उनको देख लेते हैं। तो इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन इनकी शिष्य थी, जो कि महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम इन्हें दिया गया था। मीराबेन का वास्तविक अगर नाम बात करें तो इनका वास्तविक नाम था मैडलिन स्लेट था। और अगला है, कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जो है, कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड में प्रस्थान किया था 1888 ईस्वी में मुंबई से। और कानून की पढ़ाई यानी बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त किया था 1891 ईस्वी में। फिर अगला पॉइंट कह रहा है कि अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। किसके मुकदमे के लिए? अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए। और दक्षिण अफ्रीका ये कब गए थे? 1893 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में नटाल जो है कांग्रेस की स्थापना इन्होंने की थी 1894 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में जुलू और बोअर पदक इनको प्राप्त हुआ था 1899 ईस्वी में। कैसर ये हिंद की उपाधि इन्हें मिली थी 9 जनवरी 1915 को। कई बार पूछा गया है और उसके बाद इस उपाधि को इन्होंने वापस भी कर दिया था। फिर आगे है कि कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार जो शामिल हुए, तो कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार ही शामिल हुए थे 1901 ईस्वी में। और कहाँ पे? कलकत्ता अधिवेशन उस समय चल रहा था, उसमें शामिल हुए थे। और आगे कह रहा है डरबन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, में फिनिक्स आश्रम की स्थापना इन्होंने की थी कब? 1904 ईस्वी में। सत्याग्रह का प्रथम जो प्रयोग किया था इन्होंने 1906 ईस्वी में किया था। और कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का पहला प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। आगे हम लोग देखते हैं कि इन्हें जो उपाधियां मिली वो देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी को जो उपाधि मिली और संबोधन करता यह समय, कैसर ये हिंद की उपाधि मिली थी, प्रथम विश्व युद्ध के समय में इन्हें मिली थी। दूसरा है भर्ती करने वाला जो सर्जेंट उपाधि इन्हें दी गई थी वो प्रथम विश्व युद्ध के समय में ही मिली थी। और भंगी शिरोमणि की जो उपाधि इन्हें दी गई थी वह दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान इन्हें भंगी शिरोमणि की उपाधि से जो है सम्मानित किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से संबंधित जो और रिलेटेड क्वेश्चन है उन्हें देख लेते हैं। इसमें देखिए अगला है कि जीवन पहली बार जेल गए का प्रथम जेल जो अनुभव इन्हें हुआ ये 1908 ईस्वी में हुआ। और अगला कह रहा है टालस्टाय
टालस्टाय फार्म की स्थापना इन्होंने 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में की थी, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। अगला है महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में जो सक्रियता हुआ वो 21 वर्ष की उम्र में सक्रिय हो गए थे। आगे है महात्मा गांधी का जो भारत आगमन हुआ वह कब हुआ, वो हुआ 9 जनवरी 1915 को। कई बार ये पूछा गया है कि महात्मा गांधी भारत वापस कब आए, तो 9 जनवरी 1915 को। साबरमती आश्रम की स्थापना आने के बाद इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की 1915 में। उसके बाद कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने की 1924 में, जो कि बेलगांव में पड़ता है। और बेलगांव कहाँ है, कर्नाटक में। एक ही बार महात्मा गांधी ने जो है बेलगांव की अध्यक्षता की है, यानी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता केवल एक बार इन्होंने की 1924, बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये एक ही बार अध्यक्ष बनाए गए हैं। और इन्होंने एक आत्मकथा लिखी है, उस आत्मकथा यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये 1925 में इनकी आत्मकथा ही। सिद्धांत इन्होंने दिया सत्य एवं अहिंसा का सिद्धांत इन्होंने दिया महात्मा गांधी ने। और अगला पॉइंट कह रहा कि अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब की, तो ये 1923 ईस्वी में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई 1923 में। कई बार क्वेश्चन अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना का पूछा गया विभिन्न एग्जामों में, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, और आगे कह रहा है कि अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना इन्होंने कब की थी, तो ये की थी 23 सितंबर 1925 ईस्वी को। प्रथम पुस्तकें इनकी जो थी वो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो कि इनकी आत्मकथा थी, और इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स इनकी पुस्तक है, और अनासक्त योग, हिंद स्वराज ये 1909 में प्रकाशित की, गीता माता, सप्त महाव्रत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध है इसमें, और सुनो विद्यार्थी, ये इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। साथ ही देख लेते हैं प्रमुख समाचार पत्र इन्होंने जो प्रकाशित की उनको देख लेते हैं। तो प्रमुख समाचार पत्रों में द ग्रीन पैम्पलेट जो कि 14 अगस्त 1896 को प्रकाशित हुआ राजकोट से, इंडियन ओपिनियन 1903 ईस्वी में, ये दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित हुआ, और यंग इंडिया 1919 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और हरिजन समाचार पत्र जो है ये 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी की प्रमुख जो उपाधियां हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए उपाधि और संबोधन करता समय और उपाधि, अर्थात कैसर हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के समय में जो है मिली थी, और भर्ती करने वाले सर्जेंट ये प्रथम विश्व युद्ध के समय में। भंगी शिरोमणि की उपाधि इन्हें मिली थी दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान। कुली बैरिस्टर की उपाधि दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज मजिस्ट्रेट के द्वारा दी गई थी। और सेवाग्राम का संत ये आश्रम के अतिथियों द्वारा इन्हें दिया गया था। और आधुनिक युग के अजात शत्रु की जो उपाधि महात्मा गांधी को दी गई थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दी गई थी। साथ ही साथ मलंग बाबा की उपाधि ये कवालियों के द्वारा दी गई थी। बापू की उपाधि CF एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई। देशद्रोही फकीर की उपाधि दी गई थी विस्टन चर्चिल के द्वारा। और भिखारियों का राजा ये उपाधि दी गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई। अर्धनग्न फकीर की उपाधि जो है विस्टन चर्चिल के द्वारा इन्हें दिया गया था। वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा दिया गया था। और महात्मा की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से उपाधियां पूछ लेता है। साथ ही साथ वायकाम सत्याग्रह 1924-25 में शुरू हुआ। अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध जो है इन्हें त्रावणकोर यानी जो कि केरल में पड़ता है चलाया गया था। तो ये महात्मा गांधी ने कुछ आंदोलन थे इनके जो चलाए थे। आगे इससे रिलेटेड और कुछ फैक्ट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे, तो ये लौटे थे 1915 में। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा की तौर पर संबोधित किया, तो ये किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और अगला है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के जो घनिष्ठ अंग्रेज मित्र थे वो कौन थे, वो थे रेड चार्ली एंड्रूज, अर्थात इन्हें तीन बंधुओं के नाम से भी जाना जाता है। और अगला है फिनिक्स फार्म दोस्तों कई बार पूछा गया कहाँ स्थित है, ये डरबन में स्थित है। और डरबन कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है। आगे हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वह कौन थे, तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले।
भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया, जिसे साबरमती आश्रम अर्थात सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। और महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ जो फैक्ट हैं वो देखते हैं। कहा कि गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? तो गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का मार्ग। सत्य की प्राप्ति का मार्ग, ये अहिंसा का अर्थ है। अगला पॉइंट है, कहा कि भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का जो निकट सहयोगी, ये विश्लेषण किसका परिचय देते हैं? ये परिचय देते हैं जमनालाल बजाज का। आगे हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी आंदोलन व सत्याग्रह। देखिए, जो पहला है चंपारण सत्याग्रह, ये 1917 ईस्वी में यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था, जिसमें 3/20 भाग पर अनिवार्य जो है नील की खेती के विरुद्ध ये सत्याग्रह छेड़ा गया था, चलाया गया था, जिसे तिनकठिया पद्धति के नाम से भी जानते हैं। अगला है जो है अहमदाबाद, जो मजदूर आंदोलन 1918 में बना, यह महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल के रूप में भी इसे चलाया गया था। अगला है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह ये 1918 में प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह के रूप में इसे चलाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन दोस्तों ये 1919 में सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति इसमें की गई थी। और अगला है असहयोग आंदोलन, ये सभी को पता है 1920 में प्रारंभ हुआ और प्रथम जो जन आंदोलन की अभिव्यक्ति भी इसी में दी गई थी। अगला पॉइंट कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, यह दांडी मार्च 1930 में नमक सत्याग्रह के विरुद्ध चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये ध्यान रखिएगा कि मैचिंग में पूछ लेता है कौन सा आंदोलन कब चलाया गया। अगला पॉइंट कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह, यह 1940 में चलाया गया, इसका उपनाम है दिल्ली चलो आंदोलन। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति, जो कि 1942 में गांधी जी द्वारा एक नारा भी दिया गया था कि करो या मरो। इसी आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही ये शुरू हुआ था 1942 में, और इसमें महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। महात्मा गांधी के जो प्रमुख आश्रम हैं उन्हें देख लेते हैं, कहाँ कहाँ आश्रम इनके बने हैं। तो आश्रम, स्थान और स्थापना। फिनिक्स फार्म आश्रम की स्थापना डरबन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, और ये 1904 में स्थापित हुआ। टालस्टॉय फार्म की स्थापना ये जोहान्सबर्ग में किया महात्मा गांधी ने, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, 1910 ईस्वी में। साबरमती आश्रम की स्थापना साबरमती नदी के किनारे, जो कि अहमदाबाद में पड़ता है, 1915 में किया गया। और उसी के साथ सत्याग्रह जो आश्रम है, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कोचरब अहमदाबाद में पड़ता है, ये 1915 में शुरू हुआ। और अनाशक्ति आश्रम की स्थापना कौसानी में, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, ये 1929 में जो है प्रारंभ हुआ। सेवाग्राम आश्रम की स्थापना वर्धा में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, ये 1936 में आरंभ हुआ। इसके साथ साथ हम लोग और देखते हैं कि महात्मा गांधी से जितना भी रिलेटेड फैक्ट है, जो भी क्वेश्चन महात्मा गांधी के ऊपर बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर कर रहे हैं। फिर कह रहा है अगला पॉइंट है कि भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया? तो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले जो सत्याग्रह प्रारंभ किया वह किया था महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम शामिल हुए थे। सर्वप्रथम शामिल तो हुए, लेकिन कब शामिल हुए थे? तो ये शामिल हुए थे कलकत्ता अधिवेशन 1901 ईस्वी में, और 1924 में पहली बार इन्होंने बेलगांव की अध्यक्षता भी की थी। अगला पॉइंट कह रहा है कि किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ये कहा था महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था। यानी चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था 1917 में। अगला पॉइंट कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। साथ ही साथ अनटू दिस लास्ट अर्थात नमक, यानी अनटू दिस लास्ट
नमक पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो उसके लेखक हैं जॉन रस्किन। अगला पॉइंट कह रहा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? तो ये संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट कह रहा है कि गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के बाद महात्मा शब्द जो है गांधी जी के नाम से पहले जोड़ा गया, तो उस आंदोलन का नाम है चंपारण सत्याग्रह के बाद। अगला पॉइंट कह रहा है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला पॉइंट कह रहा है इसी से रिलेटेड कि महात्मा गांधी के चंपारण जो सत्याग्रह हुआ में बिहार के किसान जो है राजकुमार शुक्ला भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। तो गांधी जी को बिहार किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल ने, जो कि एक किसान थे। लास्ट पॉइंट है, कह रहा है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया? तो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का जो विरोध किया था वो एनजी रंगा ने किया था। तो दोस्तों ये वीडियो महात्मा गांधी से रिलेटेड सारे फैक्ट हम लोगों ने कवर किए। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने मित्रों के साथ शेयर करें जो लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी वन लाइनर है, ये सभी एग्जामों के लिए रामबाण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।